जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ऑफिशियल चैनल पर जहां पर मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं। इस वीडियो में हम टेंस के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या इसमें बनता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या तो वर आता है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद इसमें हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में जानते हैं। फिर इसमें आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बचा हुआ शब्द जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, इस रूल पे आपको दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, वे बगीचे को सुंदर बना रहे थे। तो आप इसमें लिखेंगे दे वर। इसके बाद देखिए काम क्या है, बनाना। तो बनाने की इंग्लिश क्या होता है, मेकिंग, है ना। मेक होगा लेकिन इसमें आप लगाइएगा आईएनजी, क्योंकि आपको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो दे वर मेकिंग, है ना, वे बना रहे थे, है ना। किसे बना रहे थे, बगीचे को। तो इसको आप लिखेंगे द गार्डन, है ना। तो इसमें दे वर मेकिंग द गार्डन, वे बगीचे को बना रहे थे, कैसा बना रहे थे, सुंदर। तो इसको जो बचा हुआ शब्द सबसे अंत में लिखना है, ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप। तो इस तरह से जो सेंटेंस बन रहा है इसका, दे वर मेकिंग द गार्डन ब्यूटीफुल, है ना, वे बगीचे को सुंदर बना रहे थे। अगला सेंटेंस इसमें लिखा है, कक्षा सोनिया को मॉनिटर चुन रही थी। तो इसको आपको लिखना है, द क्लास वाज। यहाँ पे देखिए काम क्या है, चुनना। तो चुनने की इंग्लिश क्या होता है, इलेक्ट। तो इसमें आप लिखिएगा इलेक्टिंग, क्योंकि हमको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। द क्लास वाज इलेक्टिंग, है ना, कक्षा चुन रही थी, किसे चुन रही थी, सोनिया को। तो आप लिखिएगा द क्लास वाज इलेक्टिंग सोनिया। इसके बाद देखिए मॉनिटर चुना जा रहा था, है ना। तो कक्षा में मतलब जो कक्षा, पूरी कक्षा जो है सोनिया को मॉनिटर के रूप में चुन रही थी। तो आपको जो मॉनिटर लिखना है इसमें ऐसे बनाना है, एज मॉनिटर, क्योंकि सोनिया को मॉनिटर के रूप में कक्षा में चुना जा रहा था, है ना। तो कैसे बन रहा है, द क्लास वाज इलेक्टिंग सोनिया एज मॉनिटर, यानी कि कक्षा सोनिया को मॉनिटर के रूप में चुन रही थी। आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल बनता है, इसमें सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट ही लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें देखिएगा वाज या तो वर आता है। इसके बाद आपको नेगेटिव में नोट लगा देना है नेगेटिव के लिए। तो ध्यान देना ये है कि आपको सब्जेक्ट के बाद वाज के बाद नोट लिखना है, या तो आपको वर के बाद नोट लिखना है। ठीक है, वाज नॉट, वर नॉट। ठीक है। आगे हम इसमें बनाएंगे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बचा हुआ शब्द यानी कि कंप्लीमेंट, फुल स्टॉप। तो इस रूल पे आपको दोनों नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो पहले हम एक बार रूल को देख लेते हैं। रूल क्या बन रहा है, सब्जेक्ट आपको लिखना वाज नोट या तो वर नोट सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको एनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। तो इस रूल पे आपको दोनों सेंटेंस को अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस इसमें क्या लिखा गया। लड़कियां गीत नहीं गा रही थी, तो इसको आपको लिखना है द गर्ल्स, है ना, द गर्ल्स। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके लिए आप वर का इस्तेमाल करेंगे, द गर्ल्स वाज वर नॉट। काम क्या इसमें है, गाना, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिएगा सिंगिंग। तो सेंटेंस यहाँ तक क्या बन रहा है, द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग, है ना, लड़कियां नहीं गा रही थी, क्या नहीं गा रही थी, गीत। तो आपको लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ पे द सॉन्ग, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस बन रहा है द गर्ल्स वर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, यानी कि लड़कियां गीत नहीं गा रही थी। अगला सेंटेंस इसमें लिखा है, हम उसे ईमानदार नहीं मान रहे थे। तो इसको आपको कैसे बनाना है, वी वर, इसके बाद देखिएगा इसमें लगाना है आपको नॉट, वी वर नॉट। तो यहाँ पे देखिए मानने की इंग्लिश क्या होता है, कंसीडर। तो आप यहाँ लिखेंगे कंसीडर, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है।
कंसीडरिंग बन जाएगा। तो वी वर नॉट कंसीडरिंग, है ना, हम नहीं मान रहे थे, है ना, किसे नहीं मान रहे थे, उसे। तो उसे के इंग्लिश आप यहाँ क्या बनाएंगे, हिम। क्या नहीं मान रहे थे, ईमानदार, है ना, तो ईमानदार की इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या बन रहा है, वी वर नॉट कंसीडरिंग हिम ऑनेस्ट, यानी कि हम उसे ईमानदार नहीं मान रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। अब यहाँ से आपको मैं होमवर्क के रूप में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पर आधारित 4 वाक्य दे रहा हूँ, जिससे आपको ट्रांसलेट करना है। बाकी अगले वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।